नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वैद्य सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने दूसरे ब्लॉग में। जैसा कि आप मेरे पीछे वातावरण देख पा रहे होंगे, पीछे देखो दूर पहाड़ी आपको दिख रही होगी, जिस पहाड़ी पर मैं आया हुआ हूं। तो आज हम आए हुए हैं, आज संडे का दिन है, तो आज हमारी छुट्टी का दिन भी रहता है। तो आज के दिन हम ज्यादातर औषधीय संकलन के लिए आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि कुछ औषधियाँ हिमालय क्षेत्रों में मिलती हैं। नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अगर अवेलेबल होती भी हैं मार्केट के अंदर, तो वो उतनी शुद्ध पैमाना उनका जो होता है वो शुद्ध नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने हमारे पूर्व के ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोस भी आप लोग देखते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत सारे लोग तो कमेंट में इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, ऐसा लगता है कि बस दिल भर आता है। मेरे प्यारे साथियों, औषधियों का संकलन अच्छे इलाज का या रोग को भगाने की मूलभूत, समझ लीजिएगा, एक कहते हैं ना, नींव है। क्योंकि जब तक अच्छी औषधियां नहीं किसी व्यक्ति को दी जाएंगी, तो जब तक उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, ज्यादा पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन आराम उतना नहीं मिल पाया। खासकर जो होता है कि ये जो सेक्सुअल डिसीज होती हैं, या जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, या मानसिक उन्माद जैसी जो समस्याएं होती हैं, उनमें ये समस्या होती है। मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत सारी औषधियां आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो हम लोग औषधियां शुद्ध करते हैं, उनमें एक शुद्ध औषधि है, जिसमें दो औषधियां हम शुद्ध करते हैं। पहली है कोंच का बीज, दूसरा है भिलावा। भिलावा, जिसको भल्लाल तक भी बोल देते हैं, नागबच्छ श्रेणी की औषधि होती है, थोड़ी जहरीली होती है, तो उसको शुद्ध करके अमृत बना देते हैं। देखिए, आयुर्वेद ही वह पद्धति है जिसमें जो विष को भी अमृत बनाने का सामर्थ्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वयं अपने आप को अगर मानूं तो मैं एक भिलावा शोधित वैद्य हूँ। तो नागबच्छ श्रेणी की औषधियां शुद्ध करके आप तक पहुंचाता है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करती है। हालांकि वो बहुत निम्न मात्रा में औषधियों में पड़ती है, लेकिन जैसे नारसिंह चूर्ण जैसे जो चूर्ण होते हैं, उनमें हम उसका प्रयोग करते हैं, और समय समय पर लोगों को समयांतराल के हिसाब से हम लोगों को पहुंचाते भी हैं। अब देखिएगा, कई लोगों के हमने कमेंट्स पढ़े, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि किस प्रकार आप हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, हम टॉप ब्रांडेड कंपनियों के साथ में वर्क करते हैं, और टॉप ब्रांडेड कंपनियों की ही मेडिसिन हम आप तक पहुंचाते भी हैं, बना करके भी, और उनको बताते भी हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि भ्रामकता का एक जो पैमाना है वो इतना बढ़ चुका है कि आप थंबनेल कोई भ्रामक बना दीजिए। लोग वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक दो दवाइयों के नाम देखेंगे, लिख लेंगे कॉपी पेन पर, और मतलब फिर उनके लिए ये हिसाब है कि एक दो दवाई खाओ और बिल्कुल ठीक हो जाओ। मेरे प्यारे साथी, ऐसा होना बड़ा असंभव सा मालूम देता है। इसलिए कई लोगों की शिकायत होती है कि हमने तो फला जगह से दवाई खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे का बेसिक रीजन है अच्छी औषधियों का संकलन ना होना, या वो औषधियां जिन जलवायुओं में पैदा हो रही हैं, उन जलवायुओं में पैदा ना हो करके एक लेबोरेटरी में पैदा होना। ये भी बहुत बड़ा जो है एक कहते हैं ना कि दुष्प्रभाव है औषधियों का, कि वो औषधियां उतनी सामर्थ्य के अनुसार वर्क नहीं कर पाती हैं। तो अब देखिएगा, इसे आप ऐसे समझिएगा कि हमसे ट्रीटमेंट लेने के दो ऑप्शन होते हैं किसी के भी पास। पहला ऑप्शन होता है कि वह व्यक्ति हमसे औषधियां लिखवा सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम औषधियां लिख करके देते हैं, जिसकी हम फीस चार्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए विशेषानुपात में, अब हर किसी का रोग अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है, हर किसी का खान पीन अलग अलग है, तो उसके अनुसार व्यक्ति अपने लिए घर बैठे औषधियां बनवा करके ले सकता है। अब जैसा कि आपने देखा होगा, एक चीज महसूस किया होगा कि कुछ कंपनीज हैं, मैं खैर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कुछ कंपनियां हैं ऐसी, वो क्या करती हैं, वो कुछ औषधियां बनाती हैं और वो औषधियां सभी को दे देती हैं। मतलब आप भी ले लो भैया, आप भी ले लो, ये वाली चूरन भी ले लो, वो वाली चूरन भी ले लो। अब आयुर्वेद के नाम पर ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं, वो काष्ठ औषधियों का सेवन करने के बाद आते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में बताया है कि अश्वगंधा, शिलाजीत, ताल मखाना, कोंज का बीज, बिदारीकंद, इस जैसी सफेद मूसली, सालम पंजा, सालम गट्टा, इस तरीके की औषधि तो आजकल आप समझ लीजिएगा 15 साल का बच्चा भी उनको जानता है। लेकिन वह नहीं जानता तो क्या है कि सेक्सुअल रोगों से बचाव किस तरीके से हो सकता है। तो बचाव कैसे होगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई नई सड़क है, तो आपको उसके गड्ढे का नहीं पता होगा, और आपका जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो गड्ढे में जाने की संभावना है। लेकिन यदि मैं उस रास्ते पर गया हुआ हूं, तो आप अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा कि उस रास्ते पर कितनी कितनी कठिनाइयां हैं, तो मैं सब आपको बता दूंगा। तो आप वहां सावधानियां लेकर के चलेंगे। कहते हैं ना कि रोड पर लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
और हमारे यहाँ तो एक बात कहते हैं कि सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी, यानी कि बहुत सारी चीजें आपने महसूस की होंगी कि मजाक मजाक में बहुत गहरे इनके जो होते हैं मीनिंग होते हैं। तो ऐसा ही औषधियों का मामला है। तो हम औषधीय संकलन, अब देखिएगा जो हमारी फीस है, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं क्या फीस है क्या नहीं, तो मैं वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ब्लॉग के माध्यम से, कि हम लोग 1 महीने की फीस लेते हैं 1500 रुपए, जिसमें कंसल्टेंसी फ्री होती है 1 महीने तक, प्लस हम जो औषधियां लिखते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आप वो बाजार से खरीदते हैं, उनका सेवन करते हैं और आपको आराम हो जाता है। और देखिएगा, मैं भी हाल फिलहाल का ही ये केस बता देना चाहता हूँ। सारी चीजें हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, गुप्त रखी जाती हैं, तो हम किसी का कोई ना हम किसी की ना वीडियो बना के मास्क लगवा के बनाते हैं, ना इस तरीके की कोई चीजें, ये हमारे यहाँ नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। ये नीम हकीमों के काम है, हमारे कोई काम नहीं है। जिस व्यक्ति को आराम है तो वो हमें दिल से जो है अपना मान लेता है और प्रार्थना करता है, हमारे लिए दुआ देता है हमें, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी फीस होती है। अब एक व्यक्ति का मैं आपको बता देना चाहता हूँ उदाहरण। एक व्यक्ति हमारे पास आए, आप देखिएगा गंभीरता की पराकाष्ठा, उनको पास्ट में ब्लड कैंसर हुआ, मात्र 35 वर्ष की आयु के आसपास के वो होंगे। उन्होंने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देख करके उन्हें अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब एडिटिंग तो करते नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पर और उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब हम जो है ऐसे ऐसे हमारी प्रॉब्लम रही है पूर्व में, ब्लड कैंसर सर्वाइवर हैं और हमें औषधियाँ लिख करके दीजिएगा। अब ये तो नाम ही बहुत बुरा है बीमारी का इसका। अब देखिएगा, हमने बड़ा सोचा विचारी करी, केस स्टडी करी उनकी, जो पूर्व की जो उनकी रिपोर्ट्स थी, जो मेडिसिन वो ले रहे थे, वो हमने साहब उनको मतलब जनरली उनकी देखी। देखने के बाद अगले दिन हमने केस स्टडी करने के बाद उन्हें मात्र 3 से 4 तरीके की जो मार्केट से औषधियां मिल सकती थी वो हमने लिख करके दे दी। जो फीस थी हमारी, उन्होंने फीस दे दी। लगभग 21 दिन के प्रयोग के बाद उनका फोन आता है, या समझ लीजिए मैसेज आता है, और उसमें उन्होंने लिखा कि नाउ आई एम बेटर। ये जो शब्द है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी फीस है मेरे प्यारे साथी, सबसे बड़ी फीस। अब देखिएगा, दूसरी फीस का मैं टाइटल बता देता हूं आपको, जैसा हमारा रहता है। 1000 रुपए फीस है, 15 दिन की कंसल्टेंसी फ्री है, 1 महीने की औषधियां उसमें ही बताते हैं। 15 दिन में 15 दिन तक आप हमसे कभी भी एक फोन की दूरी पर होते हैं, कभी भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 16वें दिन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कसम खा ली कि 15 दिन ही करना है। यदि ये भी नहीं दे पाता कोई व्यक्ति तो केवल है 500 रुपए फीस। 500 रुपए में क्या है, सप्ताह भर की कंसल्टेंसी है, 1 महीने की औषधियां हम लिखेंगे। अब दोस्त, जब रोग पुराना हो जाता है तो औषधियां भी थोड़ी महंगी भी चलती हैं कई बार। अब देखिएगा, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति भी है, मान लीजिएगा न्यूनतम मजदूरी भी करता है, तो वो 500 रुपए कमाता है। नॉर्मल सी बात समझना, यदि उसको हम 1 महीने की औषधियां 2000 रुपए तक की लिख रहे हैं तो क्या वो ज्यादा है? मुझे तो नहीं लगता कि उसके स्वास्थ्य से ज्यादा है। और खासकर इस चीज में, यहाँ तो लोगों की वाइफ छोड़ करके चली जाती हैं, लोगों के तलाक हो जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है तो शरीर खत्म हो जाता है, चेहरे पर कोई तेज नहीं होता, आवाज में कोई भारीपन नहीं होता, मतलब बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। कई बार तो रोगी मनोरोगी बन जाता है। शारीरिक रोगी तो होता ही होता है, मनोरोगी भी बन जाता है। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये ज्यादा है। अब देखिएगा, जो व्यक्ति समर्थवान है, जो हमसे औषधियां बनवा करके लेना चाहते हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, तो उसके लिए हम 3 दिन पहले पैसे लेते हैं मेरे प्यारे से, क्योंकि 3 दिन लगते हैं औषधियां तैयार होने में। हम टॉप ब्रांडेड कंपनियों की कुछ मेडिसिन लेते हैं। जो मेडिसिन हम आफ्टर मार्केट लेंगे तो वो महंगी पड़ेंगी, तो खुद निर्मित करते हैं हम। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैंने हर्बल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग भी कर रखी है, यानी कि हर्बल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की भी पढ़ाई कर रखी है। DHDM, डिप्लोमा इन हर्बल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग भी मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो मैं हर्बल ड्रग्स बना लेता हूँ। अब देखिएगा, हम लोग जो औषधियां तैयार करके देते हैं उसमें भी क्राइटेरिया है, उसमें भी एक औषधीय संकलन के अनुरूप और रोग के अनुरूप औषधियों के पैसे और डिवाइडेशन करके हम तरह तरह की औषधियां बना करके देते हैं, जिसमें 5000 रुपए से लगभग चिकित्सा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब देखिएगा, कुछ औषधियों में स्वर्ण का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और स्वर्ण इस टाइम यानी सोना लगभग 1 लाख रुपए तोला है। तो आपको समझना होगा मेरे प्यारे साथियों, हमारी भी कुछ व्यथाएं होती हैं, हमें भी समझिएगा, हमें भी जानिएगा, हमारे ब्लॉग देखिएगा, हमारी वीडियोस देखिएगा। कम से कम ऐसा तो ना हो कि आप 1-2 मिनट की वीडियो देख करके हमारे लिए कोई जजमेंट तैयार कर लो अपनी नजरिए में। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। और देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात कहूंगा, ईश्वरीय सत्ताओं से आशीर्वाद मांगता हूं आप सभी के लिए कि किसी भी व्यक्ति को ये रोग ना हो। आजकल महिलाओं में भी बहुत ज्यादा रोग देखने में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि PCOD की शिकायत है और PID की शिकायत है, और पुरुषों की तो एक बड़ी भारी समस्या रहती है कि भाई महिलाओं में कोल्डनेस आ गई है, यानी कामुकता बिल्कुल खत्म हो गई है। अब इसके पीछे भी बेसिक रीजन कहीं ना कहीं पुरुषों की ही कहते हैं कि नजरिया है, या मान लीजिएगा ऐसे समझ लीजिएगा कि वो उस तरीके से प्यार नहीं कर पाते हैं महिला को। तो मेरे प्यारे साथी,
इस जीवन को जीने के लिए, 70 वर्ष की आयु को जीने के लिए प्यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी पूर्व की वीडियो जिसमें हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो आयुर्वेदिक औषधियां लेकर के 2 से 3 घंटे सेक्स कर सकता है, ये बात अटल सत्य है और ये 1-2 का परिणाम नहीं है। कोई व्यक्ति को सोचे कि भाई पता नहीं डॉक्टर साहब ने ऐसे ही कह दिया, ये 1-2 व्यक्ति का परिणाम नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति मस्तिष्क से तैयार रहता है, मन से तैयार रहता है, जगह तैयार रहती है और शारीरिक रूप से समर्थवान होता है, तो वह व्यक्ति 1-2 घंटे आराम से सेक्स कर पाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जगह कंफर्टेबल नहीं होती है, कई बार आपने देखा होगा मिसेज या वाइफ या जो गर्लफ्रेंड या जिसके साथ भी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, कई बार आप स्वयं कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप इस चीज को ये ना सोचें कि भाई मैं ऐसा फौलाद का व्यक्ति बन जाऊंगा। हाँ, हम आपकी जो परेशानियां हैं उसको काफी हद तक दूर करने में आपकी सहायता प्रदान करते हैं, जिनमें औषधियां भी हैं। हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं? थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम आपसे सभी बातें करने की कोशिश करते हैं। नए नए समय पर नई नई वीडियोज आती रहेंगी, नई नई लोकेशन पर हम जाकर के ब्लॉग बनाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमसे जो आप उम्मीद रखते हैं हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें, आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है कि आप अपना कीमती समय हम तक मतलब पहुंचाते हैं या देते हैं अपना समय। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं हिमालय वन क्षेत्र में आया हूं और पीछे हमारे जो है चीड़ के वृक्ष खड़े हैं, यहाँ जो है बुरांश के वृक्ष खड़े हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पर, छोटी छोटी घास है यहाँ, और एक होती है पहाड़ में बिच्छू घास। तो अगर कोई व्यक्ति पहाड़ में आए तो हमेशा उस घास से बच करके रहे। उसका एंटीडोट पूछ लेना किसी भी जो भी हमारे पहाड़ के साथी हैं, वो देखेंगे बिच्छू घास अगर किसी प्लेन वाले व्यक्ति को काट लेती है तो समझ लीजिए 2 दिन तक परेशान रहता है, जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। हाल फिलहाल में हमारे अभी कुछ साथियों के साथ ऐसा हुआ तो हमें याद आया। और मेरे प्यारे साथियों, पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। हमारी सभी वीडियो देखा करें, जो औषधियाँ हम बताते हैं उन संकलनों को आप वीडियो के माध्यम से देख करके एक डायरी बना लें, उनको नोट करें, उनके बारे में जानें। हम चाहते हैं आयुर्वेद को प्रचारित करना। जो लोग जो BAMS के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं उन सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आयुर्वेद की सेवा में यदि आप लोग लग रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप ईश्वर का वो अंश हैं, समझ लीजिएगा, जिसके लिए आपको कार्य करने के लिए भगवान ने इस धरती पर अवतरित किया है। और आप वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारे साथियों। तो जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जो आयुर्वेद के जानकार हैं, जो आयुर्वेद की पूजा करते हैं, जो आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, उन सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी हमारी बातें लगती हैं और हम तक पहुँचाएँ। कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।